सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 92। यीशु ने मरे हुओं को जिंदा किया। यीशु यहाँ जिस लड़की का हाथ पकड़े हुए हैं वह सिर्फ 12 साल की है। पास ही उस लड़की के माता पिता भी खड़े हैं। सभी कितने खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है, चलिए पता करते हैं। इस लड़की के पिता का नाम याईर था। एक दिन ये लड़की बीमार हो गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इससे याईर और उसकी बीवी बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी नहीं बचेगी। इस लड़की के सिवा उनके कोई बच्चा नहीं था। वे उसे हर हाल में बचाना चाहते थे। इसलिए याईर यीशु को ढूंढने निकल पड़ा। उसने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना था। जब याईर को यीशु मिल गया तो उसने देखा कि यीशु के चारों तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लेकिन याईर भीड़ को चीरता हुआ यीशु के पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाकर यीशु से कहा, प्रभु, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे साथ चलिए और उसे ठीक कर दीजिए। यीशु ने उससे कहा कि वह ज़रूर चलेगा। जब वे याईर के घर जाने लगे तब भीड़ धक्का मुक्की करने लगी, क्योंकि हर कोई यीशु के नज़दीक जाना चाहता था। तभी अचानक यीशु रुक गया। उसने पूछा, किसने मुझे छुआ? यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसमें से कुछ ताकत निकली है। लेकिन किसने उसे छुआ? एक औरत ने, जो 12 साल से बीमार थी। उसने भीड़ में से यीशु के कपड़े को छुआ और ऐसा करते ही उसकी बीमारी ठीक हो गई। ये देखकर याईर को तसल्ली मिली। उसने अपनी आंखों से देखा कि यीशु के लिए किसी भी बीमारी को ठीक करना कितना आसान है। तभी उसका एक नौकर आया। उसने याईर से कहा, यीशु को अब परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी मर गई है। ये बात यीशु ने सुन ली और उसने याईर से कहा, घबराओ नहीं, वह ठीक हो जाएगी। जब वे याईर के घर पहुंचे तब वहाँ सब लोग रो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मत रो, बच्ची मरी नहीं है, वह सिर्फ सो रही है। ये सुनकर लोग यीशु का मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि लड़की मर चुकी है। तब यीशु लड़की के माता पिता और अपने 3 प्रेरितों को लेकर उस कमरे में गया जहाँ वह लड़की थी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, उठ जाओ। इतने में वह जिंदा हो गई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वह उठ गई और चलने लगी। इसलिए उसके माता पिता इतने खुश थे। यह पहली बार नहीं था जब यीशु ने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया। बाइबल बताती है कि इससे पहले उसने नाइन शहर में रहने वाली एक विधवा औरत के बेटे को जिंदा किया था। और याईर की बेटी को जिंदा करने के कुछ समय बाद यीशु ने मरियम और मार्था के भाई लाजर को जिंदा किया। जब आगे चलकर परमेश्वर यीशु को राजा बनाएगा तो वह बहुत से मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। क्या ये जानकर हमें खुशी नहीं होती? इस स्टोरी को आप देख सकते हैं लूका 8 उसका 40 से 56 वर्ष में, 7 उसका 11 से 17 वर्ष, यूहन्ना 11 उसका 17 से 44 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।